Visible. Okay. So now the next topic that we are going to start is eCRM. And this topic is of Unit 3rd of WTE, Web Technology and E-Commerce. The code for this subject is KMBIT02. So these are some of the key references that you may access for this topic. Like first is your textbook, and next, second and third was some papers on eCRM, and next 4, 5, 6 are some blogs. Okay, so I'm going to start the topic, that is eCRM. So before starting eCRM, okay, we will talk about what is CRM. Okay, customer relationship management. तो देखिए, ये जो टॉपिक है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, इसका इमरजेंस हुआ जब से सर्विसेज इमर्ज हुई। ठीक है, अब कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि सिर्फ प्योर प्रोडक्ट की कैटेगरी में आते हैं, कुछ होते हैं जो कि प्रोडक्ट प्लस सर्विस, मतलब प्रोडक्ट के बाद आफ्टर सेल सर्विस भी आपको उसमें कंसीडर करनी पड़ती है। रिपेयर सर्विसेज है, मेंटेनेंस सर्विसेज हैं, वो सब आपको उस प्रोडक्ट के साथ प्रोवाइड करनी होती है। ठीक है, और कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो कि कुछ मतलब सर्विसेज हैं जो सिर्फ प्योर सर्विसेज की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो आजकल जब ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कब से इमर्ज हुआ, जब सर्विसेज क्रिएट हुई और उसके बाद कह सकते हैं कि प्रोडक्ट के साथ साथ हमने अलाइड सर्विसेज भी देना कस्टमर को शुरू कर दिया। ठीक है, तो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट क्या है? बेसिकली मेंटेनिंग द रिलेशनशिप। ठीक है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। तो पहले रिलेशनशिप मैनेजमेंट इसको कंसिडर किया जाता था, फिर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसकी एक स्ट्रीम हो गई कि बेसिकली जो हमारे की कस्टमर्स हैं उनको हमें आइडेंटिफाई करना है और उनसे हमें लॉन्ग टर्म एक तरीके से कह सकते हैं ट्रस्ट, कमिटमेंट और आफ्टर सेल सर्विस हमें प्रोवाइड करनी है, जिससे कि वो कस्टमर हमारा लॉयल बना रहे, लॉन्ग टर्म तक हमारे साथ ही एसोसिएट रहे। जैसे आजकल आप देखिए कंपनीज ऑटोमोबाइल जैसे जब ऑटोमोबाइल लॉन्च करती हैं या सेल करती हैं, तो अभी दिवाली के टाइम में आप देखिए तो बोनस वगैरह दे रही हैं। किस पर? जैसे आपने कोई कार ली हुई है, ठीक है, प्री ओन्ड कार है जो आपके पास, और आप उसको देना चाहते हैं कंपनी में, तो आप वहां पर दे सकते हैं। ठीक है, तो उसका लॉयल्टी बोनस आप देखिए, तो अगर आप उस ब्रांड के साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो वो भी है, और इवन अलग से भी कुछ बोनसेस वगैरह हैं जो कि कंपनीज अनाउंस करती है। तो दैट इज द पार्ट ऑफ सीआरएम। तो बेसिकली ये है कि लॉयल्टी बोनस मींस कितने लॉन्ग टाइम तक आप जो है उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं, उसके बेसिस पर भी वो आपको कुछ ऑफरिंग दे रहे हैं। तो दैट इज व्हाट कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ओके, so customer relationship management is a way to identify, acquire and retain the customers a business greatest asset. Okay, so basically CRM क्या है कि एक तरीका है जिससे कि आप क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं अपने कस्टमर्स को कि की कस्टमर्स कौन कौन से हैं, उनको एक्वायर करते हैं और उनको रिटेन रखते हैं, मींस लॉयल बना के रखते हैं, जिससे कि वो आगे भी आपके प्रोडक्ट को परचेज करते रहे। एप्पल आईफोन कॉस्टली होते हैं, लेकिन एक बार जब आपने उसे परचेज कर लिया तो उसके बाद आप किसी दूसरे ब्रांड की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, क्यों नहीं जाएंगे? उसके कई सारे ऐसे क्वालिटी पैरामीटर्स हैं जो कि कोई और कंपटीटर नहीं दे पाएगा। सोनी के प्रोडक्ट आपने एक बार कंज्यूम कर लिया, उसके बाद आप किसी दूसरे प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो दैट इज बेसिकली कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की इतना कह सकते हैं कमिटमेंट क्रिएट कर देना, लॉयल्टी पार्ट क्रिएट कर देना। और ये किस तरीके से हो सकता है कि कस्टमर के साथ आपका रिलेशनशिप बहुत ही अच्छे हों। ठीक है, तो दैट इज द कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट पार्ट। तो यू नीड टू आइडेंटिफाई द की कस्टमर्स, acquire them means you need to give a deal to your customers and retain those customers for long term, okay, or long time. Okay, so that is the customer relationship management. By providing the mean to manage and coordinate the customer interaction, CRM helps companies maximize the value of every customer interaction and in turns improve the corporate performance. आप देखिए जब आप किसी भी जगह पर जाते हैं तो बिलिंग वगैरह प्रॉपर होती है, तो वहां पर बिल डेस्क में जैसे ही आप जाते हैं तो आपसे पूछता है आप अपना फोन नंबर बताइए। अगर फर्स्ट टाइम आप उस आउटलेट में एंटर आपने किया है, ठीक है, तो आपकी बेसिक डिटेल सारी पूछ लेता है कि नाम बताइए, फोन नंबर बताइए। तो इससे वो अपना डेटाबेस मेंटेन करते हैं कि ये कस्टमर किस टाइम पर इस पर्टिकुलर स्टोर में आया था और इसने क्या परचेज किया था। ठीक है, तो अब मैं उससे क्या होता है कि एक तो जो कस्टमर क्या परचेज कर रहा है इसकी पूरी ट्रैक हिस्ट्री हम वो सब निकाल सकते हैं। ठीक है, और उसको आगे हम और बेटर डील दे सकते हैं उनके इंटेंशन को देखते हुए, उनकी परचेजिंग साइकिल को देखते हुए। ठीक है, और वो क्या क्या परचेज करता है, क्या कितनी फ्रीक्वेंसी में परचेज करता है, कितने वॉल्यूम में परचेज करता है, वो सब कुछ हम देख करके की कस्टमर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो बेसिकली
जब आप सीआरएम अप्लाई करते हैं तो आप क्या करते हैं, मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एवरी कस्टमर इंटरेक्शन, ठीक है। और वैल्यू बेसिकली आज के टाइम में अगर बिजनेस का ऑब्जेक्टिव देखें तो क्या है, टू प्रोवाइड द मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू टू द कस्टमर। ओके, तो मैक्सिमम परसीव्ड वैल्यू किस तरीके से आप दे पाएंगे कि जो भी एलाइड सर्विसेज हैं उस प्रोडक्ट के साथ साथ वो भी आप उसे नई नई ऑफरिंग, अगर आपको लगता है कि कस्टमर किसी पॉइंट ऑफ टाइम में उसको कुछ कंप्लेंट है या कुछ क्वेरी है, कुछ वो प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहता है, फीचर्स कुछ नए अपडेट करने की जरूरत है, तो वो सब आप टाइम टू टाइम इनकॉर्पोरेट कर पाए। अच्छा, आप आज के टाइम में जो नीड है वो मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन की ये भी है कि वो कस्टमर के साथ डायरेक्टली एसोसिएट रहे। पहले के टाइम में ऐसा होता था कि रिटेलर और डिस्ट्रीब्यूटर ही कस्टमर की इंफॉर्मेशन ला करके मैन्युफैक्चरर को देते थे और उसके बाद मैन्युफैक्चरर का मूड होता था कि वो उसे इनकॉर्पोरेट करे या ना करे, ठीक है। लेकिन अब आज के टाइम में क्या है कि अगर आपने ऐसा किया कि आपने कस्टमर से एक दूरी बना के रखी, तो उस केस में क्या होगा कि अल्टीमेटली आप का जो कस्टमर बेस है वो खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली यू नीड टू इंटरेक्ट योर कस्टमर्स on regular basis, so that is the need of customer implementing the CRM part. Okay, so नेक्स्ट, अब नाउ व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक सीआरएम। अब जो सीआरएम है वो हमारा इम्प्रूव होकर के ई सीआरएम हो गया है, ठीक है। आप सभी को पता है इंटरनेट का इमरजेंस इंडिया में जब सही मतलब कह सकते हैं कि एक अच्छे स्केल पर जब स्टार्ट किया जाने लगा वो 2000 के बाद से, ठीक है। तो जब हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स बेसिकली ये इंटरनेट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो पीडीए डिवाइसेज इन सब का इस्तेमाल करके स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ई सीआरएम और इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल्स marketing and service strategy that is used to identify, attract and retain an organization's customer, ठीक है। तो सारा डेटा और सारा कह सकते हैं आप सेटअप पूरा आप इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर करके रखते हैं, उसमें डेटा एनालिटिक्स अप्लाई करते हैं, अपने की कस्टमर फिल्टर करते हैं और उनको एक अच्छी सी डील आप ऑफर करते हैं, ठीक है। जैसे आप जनरली देखिए जो भी आउटलेट आप सबवे गए हों या मैकडी गए हों, डोमिनोज गए हों या किसी भी आउटलेट में गए हों, ठीक है। और अगर आपने वहां पर अपनी डेट ऑफ बर्थ या बैंकिंग में कहीं पर भी आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ या मैरिज एनिवर्सरी की डेट या कुछ जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं आपकी लाइफ के, ठीक है, उनकी अगर आपने डेट शेयर की है तो आप देखिए तो जनरली उस टाइम पर आपको या उस मंथ पर आपको मैसेज आ जाता है, ठीक है, बैंकिंग सर्विसेज से कि आपकी अगर पॉलिसी आप अपने बर्थडे से पहले करा लेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। या कुछ ग्रोसरी स्टोर के रिगार्डिंग भी आपको कुछ अच्छी डील मिल जाए, किसी रेस्टोरेंट में अच्छी डील मिल जाएंगी। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैक कर पाना, ट्रेस कर पाना और डील्स भेज पाना पॉसिबल हो पाया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ईसीआरएम। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिक कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट इज एन इंटीग्रेटेड ऑनलाइन सेल्स marketing and service strategy that is used to identify, attract and retain an organization's customer. Okay, it describes improved and increased communication between an organization and its client by creating and enhancing customer interaction through innovative technology. ठीक है, तो आज के टाइम में आप देखिए जो चैट बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं और भी अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा, ठीक है। बहुत सारे जो टूल्स एंड टेक्निक्स हैं जो हम ईसीआरएम के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो जनरली अब हम उन सब का इस्तेमाल करके रेगुलरली और इंटरेक्टिव वेस में हम कस्टमर के साथ डील करते हैं। स्विगी जोमेटो है तो उसमें क्या है, तुरंत जैसे ही आपने ऑर्डर किया उसके बाद अगर आप फर्दर उसमें कुछ ही इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है कुछ भी है, तो तुरंत चैटबॉट एक्टिव हो जाता है। आप उसमें जो भी है, ठीक है, उससे रिलेटेड जो भी क्वेरी आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। कुछ अगर ऑर्डर में आप ऑल्टरेशन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कुछ नए कूपन्स के बारे में जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं, और सारा काम ऑटोमेटेड वे में होता है। तो दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ अप्लाइंग दिस ई सीआरएम। ओके, so eCRM software provides profile and histories of each interaction of organization has with its customer, making it an important tool for all small and medium businesses. अब eCRM में देखिए एक और फायदा है, जैसे अमेजन या फ्लिपकार्ट या स्नैपडील से आपने कुछ भी मंगाया, ठीक है, तो उसकी पास्ट हिस्ट्री कब कब क्या क्या मंगाया है और उस बेसिस पर आपको क्या क्या नई ऑफरिंग दी जा सकती है उसको भी एनालाइज करके, ठीक है, ये सभी सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है कि कह सकते हैं कि कस्टमाइज वे में आप जो है कस्टमर को अपने डील ऑफर कर रहे हैं या ऑफरिंग्स दे रहे हैं या सर्विस ऑफर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सब आप देखिए तो ई सीआरएम सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल हो पाया है, ठीक है। कार कंपनी में आप कोई कार परचेज कर लीजिए, अब जो भी उसका फ्रीक्वेंसी होती है सर्विस की,
ठीक है, उस टाइम पर आपको पेन लेने की जरूरत नहीं है, खुद ही आपको कॉल करके बता देंगे कि सर आपकी सर्विसेज ड्यू हैं, इस मंथ में ड्यू हैं या इस टाइम पर ड्यू हैं। ठीक है, तो वो सब किसके थ्रू पॉसिबल है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ECRM सॉफ्टवेयर, कि उसमें आपका सारा डेटाबेस मेंटेन्ड है। ठीक है, तो जैसे ही मान लीजिए 6 मंथ में एक बार आपको सर्विस कराने की जरूरत पड़ती है कार की, है ना, तो जैसे ही वो 6 मंथ वो टाइम खत्म होने वाला होगा, उसी टाइम पर आपके पास कॉल आ जाएगा जहां से भी आपने कार को या बाइक को या स्कूटी को परचेज किया है। ठीक है, तो दैट इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मेंटेनिंग ECRM सॉफ्टवेयर। Okay, so it provides profile histories of each interaction the organization has with its customer। ठीक है, कौन कौन सा इंटरेक्शन कब कब किया है कस्टमर के साथ, ठीक है, उसकी सारी प्रोफाइल हिस्ट्री, चैट, सब कुछ है उनके पास सेव है। ठीक है, मेकिंग इट एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर ऑल स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस। सो दिस इज ऑल अबाउट द CRM एंड ECRM। तो CRM कॉन्सेप्ट पहले रिलेशनशिप मैनेजमेंट से इमर्ज हुआ, उसके बाद फिर फर्दर आज के टाइम में हम जो कह सकते हैं इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं टू मेंटेनिंग द रिलेशनशिप विद आवर कस्टमर, so that is known as the ECRM। okay, so if you have any doubt or query regarding this point, you may ask। is there any query or doubt? No, sir.